आगामी 14 अप्रैल को होने जा रही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संदेश शोभा यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव समारोह समिति ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें संस्था के अध्यक्ष शुक्लेश कुमार आज़ाद, संस्थापक जितेंद्र देवांतक और महासचिव महीलाल गौतम ने कार्यक्रम को लेकर क्या कहा, देखिए पीएनएन उत्तराखंड की खास रिपोर्ट। जी सर, 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शोभा यात्रा के लिए हमारे सभी पदाधिकारीगण इसकी तैयारी कर चुके हैं और हमें काशीपुर एवं ग्रामीण अंचल के सभी जनता से अपील भी करते हैं कि इस शोभा यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में आकर के उस शोभा यात्रा की सुंदरता बढ़ाएं एवं सबका सहयोग करें। मेरी सभी इस जनता से ये अपील है और मैं सभी साथियों से भी और आने वाले जितने भी जनता है उससे अपील करता हूं कि अब वो अनुशासित रहें, साथ में किसी प्रकार का भी जो है कोई ऐसा अपना मंत्र ना दें कि जिससे कि गलत संदेश जाए। शांतिपूर्ण जो है इस यात्रा को संपन्न करें, ऐसी मेरी जो है सभी जनता से कामना है और मैं आशा करता हूं कि यहाँ की जनता गत वर्षों की भांति भी अपना ये परिचय देंगे जिससे कि जनता में बढ़िया संदेश जाए, बाबा साहब को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं जनता से। और शोभा यात्रा का संदेश यात्रा का नाम दिया, क्या खास है शोभा यात्रा? देखिए, ये शोभा यात्रा में खास क्या है, हम पूर्व में संदेश यात्रा के रूप में चलते थे, लेकिन आज भी हमारी संदेश यात्रा है जिससे कि जनता में अभी तक हमारे जितने भी समाज में लोगों को ये भी जानकारी नहीं थी कि बाबा साहब का जन्मोत्सव किस प्रकार से मनाया जाना चाहिए। आज हमने जनता में जाकर के डोर टू डोर, विलेज टू विलेज जाकर के अपना प्रचार प्रसार किया। जनता को हमने ये बताया कि भाई हमारे महारत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म को मनाएं, क्योंकि उन्होंने हमारे संविधान को रचना की है। हमारे समाज को बोलने का अधिकार, चलने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार और नारियों के लिए भी जो है इन्होंने नारी के मुक्तिदाता कहलाते हैं। और समाज में बहुत से जितने भी कार्यक्रम होते हैं जहां पूर्व में एक शोषित वर्ग ना बैठ सकता ना पानी पी सकता था, तो यही चीज बाबा साहब ने हमको दिलाई थी और आज हम उन्हीं की वजह से यहाँ तक पहुंच पाए हैं। तो मेरा सभी जनता से अपील है कि वो अपने इस यात्रा में 14 अप्रैल को आए। हमारी जो यात्रा है टांडा उज्जैन से प्रारंभ होकर के टांडा तिराया, महाराणा प्रताप, मैन बाजार, मुंशीराम का चौराया का ये हमारा रूट है। वर्तमान में थोड़ा सा एक संशोधन की संभावना ऐसी आ रही है क्योंकि अभी कटौता चौकी पर कुछ काम ऐसा चल रहा है जिससे रूट हमें जो संभवतः डाइवर्ट करना पड़ेगा। ये हमने अपनी समस्या को प्रशासन के सामने रखा है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपके रूट को हम जो डाइवर्ट करेंगे, ये हमारी उनसे वार्ता चल रही है। तो ये मेरा जनता से अपील है और मैं सभी मीडिया और चैनल वाले जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनका हृदय से आभार करता हूँ कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय देकर के ये यहाँ पर जो हमारी इस संदेश यात्रा के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको हृदय से और कोटि कोटि नमन करता हूँ। धन्यवाद जी। इस तरीके से आपकी पिछली बार जो हमारी शोभा यात्रा रही थी उससे कुछ चेंज किया गया है। इस बार जो हमारे रथों की व्यवस्था की है हमने, वो पिछली बार रिक्शों की व्यवस्था थी, तो कुछ मॉडिफाई किया है। और हमारा मेन उद्देश्य है बाबा साहब का जो संदेश है वो जन जन तक पहुंचाएं और उसके जो आचार विचार थे वो लोग माने और सुने, क्योंकि बाबा साहब को कहीं पढ़ाया तो जाता नहीं, और जो उनके विचार थे उन विचारों से अवगत कराने के लिए हमने संदेश यात्रा का प्रावधान किया है पिछले साल। तो विशेष अतिथि अभी डिफाइन नहीं हुए हैं। देखिए, संदेश यात्रा को लेकर के हम जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान पूरे देश को दिया है, वो पूरे देश का संविधान है। और जब देश का संविधान है तो बाबा साहब भी पूरे देश के हैं, केवल शोषित वंचित समाज के नहीं है। ये अफसोस होता है कि जो महापुरुष जिस जाति को थोप दिए गए हैं, वो उस जाति के लोगों का दायित्व बन जाता है उन महापुरुषों के शोभा यात्रा या जन्मदिन मनाना। मगर हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है और ये सभी जाति और धर्मों का गुलदस्ता है। बाबा साहब अम्बेडकर का अगर हम संविधान पढ़ते हैं तो संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि किसी जाति को विशेष दिया गया।
जबकि वो जिस क्षेत्र से आए थे, जितना उन्होंने दंश झेला था, जब संविधान बनाने की बात हुई तो प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार दिए, किसी में कोई भेदभाव नहीं किया। और विशेष तौर से मैं ये कहना चाहूंगा कि इस संदेश यात्रा में हर वर्ग, हर जाति का व्यक्ति जो प्रतिभा करे, यही हमारी सोच है कि बाबा साहब को पूरा देश माने, काशीपुर की एक एक जनता माने। जिस दिन काशीपुर के हर वर्ग के लोग बाबा साहब की शोभा यात्रा में शामिल होना चालू कर देंगे, उस दिन हमें लगेगा कि हमारा लक्ष्य पूर्ण होने के कागार पर। इस बार किस तरह के बदलाव देखने को मिले? इस बार बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। इस बार हमारे जो साथीगण हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। अब इस पिछली बार जो हमारे शोभा यात्रा में महिलाओं की संख्या कम थी, इस बार बहुत ज्यादा संख्या में महिलाएं भी अपने प्रतिभाग कर रही हैं। और जो हमारी शोभा यात्रा पहली बार आपको ऐसा लगेगा काशीपुर में कि बिल्कुल डिफरेंट शोभा यात्रा है। शायद आपने किसी भी शोभा यात्रा में इतने रथ नहीं देखे होंगे जितने रथ इस बार शोभा यात्रा में लग रहा है। ये पहले मुख्य आकर्षण होगा। इतने घोड़ों के साथ जो शोषित वंचित समाज के वो महापुरुष जिन्होंने भूखे रह रहकर जो है समाज के लिए कार्य किया है, उनको हम रथों में सजाकर उनको सम्मान देकर इस शोभा यात्रा में लोगों के सामने लेके जाएंगे। और उस शोभा यात्रा का जो हमने संदेश यात्रा नाम दिया है, अभी भाई साहब ने एक प्रश्न किया था, आपने पिछली बार भी देखा होगा, हर चित्र पर एक संदेश प्रसारित था। और वो संदेश किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, हर जाति धर्म के लिए है। तो हर उस पर उसका नाम ही संदेश यात्रा इसलिए दिया गया कि जो हमारे महापुरुष है, हमारे महापुरुषों को मानो या ना मानो, मगर उनकी उनकी मानो, जो उनके संदेश है, जो उनके विचार है, उनको मानना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है।